हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, तो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो उसी के ऊपर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए, ये चैनल है हमारा मैथ्स के, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और इसमें हम समझेंगे 5 ऐसे सवाल जो कि आने की संभावना होती है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से लिखें और उसे हम सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड पर। पहला प्रश्न है कि 7 संख्या का एवरेज 8 है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? प्रश्न है हमारा कि 7 संख्या का एवरेज 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? देखिए, हम अभी क्या बोले कि संख्या कितना है? 7। ठीक है, 7 संख्या का जो एवरेज है वह हमारा 8 है। कहता है इनमें से एक संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। अब बात देखिए, इसमें एक संख्या जोड़ा है तो संख्या कितना हो गया? 8। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है, मतलब ये कितनी संख्या जोड़ा गया है। ठीक है, यहां से देखिए तो कितना बढ़ रहा है? 1, और इधर से देखिए तो कितना बढ़ रहा है? 1। एक ही संख्या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कहता है वो जोड़ी गई संख्या क्या है जो एवरेज हमारा 9 निकल के आता है। तो इस 7 को मल्टीपल कर देंगे 1 से और इस 1 को मल्टीपल कर देंगे 9 से। तो 7 गुना 1 हो जाएगा 7 और प्लस 1 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 और 7 कितना होता है? 16। तो यही हमारा संख्या 16 है। पहले संख्या 7 थी, अब बाद में 8 हुआ, तो 16वां संख्या यानी 16 को जोड़ा गया है, तभी जाके एवरेज कितना हो गया? 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो उम्मीद करता हूं आप भी आने वाले प्रश्न में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 है। आप लोग नोट करेंगे इसे। किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं इसे पहले रफ कर देता हूं फिर सॉल्व करता हूं। देखिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अपने पास कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब देखिए प्रश्न में दिया क्या क्या है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 है। तो एचसीएफ कितना है? 35, और एचसीएफ 35 हो गया, एलसीएम कितना हुआ है? 385। अब कहता है कि इसमें से जो एक पूर्ण संख्या है वो 77 है। 77 है एक संख्या, और दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो अब सिंपल हो गया यहां से। ठीक है, बराबर में। अब देखिए काटपीट करते हैं इसे। ठीक है, 11 सते 77, ठीक है, 5 सते 35। ठीक, अब देखिए 11 से करते हैं हम लोग, ये कट गया। अब 11 से देखिए, 11 तिया 33, 11 पचे 55, तो यह 35 बार में कैंसिल। तो दूसरी संख्या कितना निकल के आया? तो 55 25, 3 पचे 15 और 2 17, कितना हो गया? 175 इसका राइट आंसर। इसका आंसर कितना हो गया? 175। चलिए आप लोग इसे अगला प्रश्न को नोट कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। जिन लोगों ने इसे नोट नहीं किया कृपया इसे नोट करें। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हम लोग कितना इजी से इसे सॉल्व करते हैं। कहता है यदि A अनुपात B, ठीक है, इज इक्वल टू
2:3। उसके बाद है B तथा C, ठीक है, तथा C/D बराबर 6:7। तो A/D क्या होगा? प्रश्न देखिए कैसा था कि A/B बराबर दे रखा है 2:3। उसके बाद कहता है कि B तथा C, B अनुपात में है C, और तथा C/D, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा 6:7 और इसका भी यही दिया हुआ है। अब जो हमें ज्ञात करना है A/D, ठीक है, A/D ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बाकी जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दें। क्या पूछता है? A/D, ठीक है। बैलेंस करके भी आप कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में कॉमन B था तो B को बैलेंस कर लेते, फिर इन दोनों में कॉमन C था तो C को बैलेंस कर लेते, तो इस तरह से A/D निकाल लेते। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखें ये चीजें आसान से भी हो सकती है। जैसे देखिए A/B, फिर यहां से चलना स्टार्ट हो गया B/C और C/D। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट पूछा है और ये लास्ट वाला पार्ट पूछा है ना, A/D। तो सिंपल सा रूल है इसका, क्या कर लेंगे, इस वाले रो को जो गुना करेंगे हम लोग वो A का निकल के आ जाएगा रेशियो। तो 6 छक 36, 36 गुना 2 कितना होता है? 72 रेशियो। इधर से देखिए 3 सत्ते 21 और 21 सत्ते कितना हो जाता है? 147 होता है ना, 21 सत्ते 147। तो 72 रेशियो 147 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग सॉल्व करें तो काफी ज्यादा टाइम आपको बच सकता है। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है? 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है? 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। संख्या क्या क्या है जिससे हम लोग विभाजित करते हैं, पहले उसे नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ये प्रश्न नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का है, ये काफी प्रचलित में रहता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है। देखिए हमें वह ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो कि 48 से हम डिवाइड दे रहे हैं, दूसरा 64 से, उसके बाद 90 से और 120 से, इन सभी से हम लोग भाग कर रहे हैं। बाकी जो शेष मिल रहा है, एक 38 मिल रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में 54 मिल रहा है, फिर हमें 80 मिल रहा है और फिर 110, ये हमारा शेष मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप लोग लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। देखिए 48, 64, 90 और 120 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब है कि वैसी संख्या आ रहा है कि जो कि इन सभी से हम लोग डिवाइड पूरी तरह से कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो 48 को हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो देखिए 2 के फैक्टर से जब भी हम चलते हैं, देखिए 2 गुना 2 कितना होता है? 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना आया? 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने में 3, ठीक है। यहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। उसी तरह 16 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6। 90 को चलते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से एक ही बार में जाता है, 2 गुना 45, तो यहां से 2 तिया 6, ठीक है, 6 तिया
18, 18 पंचे 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 2 गुना 3 का स्क्वायर पावर 2 गुने 5। अब 120 को लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। 2 का कितना हो गया क्यूब गुना 3 गुना 5। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, और बाकी में देखें तो 2 की पावर 3 है। तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जस्ट उल्टा करेंगे हम लोग, जो भी कॉमन करेंगे इसमें हाईएस्ट कर लेंगे। तो 2 की पावर कितना है 4, 2 की पावर 4 को हमने ले लिया। अब 3 की बात करें तो 3 का हाईएस्ट पावर किसमें है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ भी 1 है। तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर तो 1 ही है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, 2 को 4 बार जब किए थे तो कितना आया था, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 गुना 9 और गुना 5, 16 पंचे 80, 8 नीम 72, 720। 720 निकल के आ गया एलसीएम। तो इन सभी से जब हम डिवाइड दे रहे हैं 720 में तो पूरी तरह से कट जा रहा है, लेकिन कहता है कि जब भाग देते हैं तो 38, 64, 80, 110 ये सब संख्या बचता है। अगर आप ध्यान से देखें इन सभी में समान कॉमन होगा, जो डिफरेंस होगा। 48 में जब 38 घटाएंगे तो 10 मिल रहा है, 64 में 54 घटाएंगे तो 10 मिल रहा है, यानी यही संख्या हमारा 10 जो है कि उसमें ऐड हो जाएगा, तब जाके ये हमारा बचेगा। तो 720 में जब हम 10 ऐड कर देंगे तो 730 हमारा वह संख्या होगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम लेके जो संख्या था उसके बाद जो डिफरेंट बच रहा था, शेष बचने के बाद 10 बच रहा था, उसको हमने ऐड कर दिया, तब जाके हमारा वह न्यूनतम संख्या निकल के आया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।